हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जो हमने स्टार्ट किया था, जिसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। तो जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो हमारे पास 5 डायनेस्टीज़ आती हैं। 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ आएंगी हमारे पास। कौन कौन सी आएंगी? तो पहले आता है हमारा स्लेव डायनेस्टी। या मैं यहाँ पे नहीं, आपको ऊपर बताता हूँ, 1 मिनट। ऊपर आप लोगों को एक यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो मैप है, इसमें क्या बोला जा रहा है? द रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले आते हैं हमारे राजपूत। 1 मिनट। सबसे पहले आते हैं हमारे राजपूत, ठीक है। तो राजपूत में दो तरीके के राजपूत आते हैं हमारे। एक आते हैं हमारे तोमर्स और एक आते हैं हमारे चौहान्स। तोमर्स में आते हैं हमारे अनंगपाल, चौहान्स में आ जाते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। वैसे अगर बात करें, उसके बाद आती है हमारे अर्ली टर्किश रूलर्स। का मतलब क्या हुआ? तो अर्ली टर्किश रूलर ही नाम है स्लेव डायनेस्टी का भी, चाहे आप अर्ली टर्किश रूलर बोलो या फिर स्लेव डायनेस्टी बोलो। उसके बाद आता है हमारा खलजी डायनेस्टी। खलजी बोल लो या खिलजी बोल लो, ठीक है, वही होता है। खलजी डायनेस्टी में कौन कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और स्लेव में कौन कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। इसमें आते तो बहुत सारे हैं, बीच में बहुत सारे हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट इल्तुतमिश नहीं आता है, उसके बीच में आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आती है रज़िया, ठीक है। ऐसे बीच बीच में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आया हमारा बहराम शाह, उसके बाद आया गियासुद्दीन बलबन, सॉरी नसरुद्दीन महमूद, फिर आया गियासुद्दीन बलबन। ऐसे चलता था। फिर आया कौन आया उसके बाद आया हमारा वो कैकुबाद, उसके बाद आया हमारे क्यूमर्स। पर वो सब नहीं, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, शामसुद्दीन इल्तुतमिश हो गया, रज़िया सुल्तान हो गया, गियासुद्दीन तुगलक हो गया, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन अलाउद्दीन बता ही दिया मैंने। तुगलक डायनेस्टी में बहुत सारे आते हैं। स्लेव डायनेस्टी की तरह सबसे बड़ा जो रूलर था, सबसे बड़ा जो डायनेस्टी था और सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, वो तुगलक डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी का जब हम मैप बनाएंगे तो इधर देखो, 1 मिनट, हाँ, तुगलक डायनेस्टी का जब मैप बनाते हैं ना, तो उसमें बस नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट नहीं, इसमें पूरा ये इतना बड़ा पार्ट आता है, ठीक है। ये पूरा तुगलक डायनेस्टी का होता था, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन आ जाते थे? तो इसमें बहुत सारे आते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी में खिज़्र खान, लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, और भी आते हैं हमारे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, बट अभी हम लोग क्या इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा बहलूल लोधी है। तो हमने पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सल्तनत, उसको हम स्किप करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था तारीख और तवारीख के बारे में, उसके ऑथर्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था द सर्किल ऑफ जस्टिस। उसके बाद हमने पढ़ा था बर्थ रेट और जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में, एडवाइस करते थे इनके ऑथर्स, उनके मतलब उनके एडिशनल डिटेल्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है खिलजीज और तुगलक के बारे में। मैंने आपको बताया ना मैंने अभी आपको खिलजी और तुगलक के बारे में। स्लेव के बाद कौन आता है? स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी बोलो या खलजी बोलो, और फिर तुगलक डायनेस्टी आती है। खिलजी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है। तो खिलजी और तुगलक के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखो, अ कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो कोई भी किंगडम है पास्ट का, उसको बड़ा करने के लिए, जैसे तुगलक और खिलजी थे, उसके लिए एक रिलायबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सको, जिसके ऊपर आप बिलीव कर सको, ऐसा गवर्नर का मतलब जो सब चीज़ों को गवर्न करे। और एडमिनिस्ट्रेटर्स,
जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें, वो दोनों अगर रिलायबल हैं तो किंगडम जो है एक्सपेंड करता था। उसके बाद rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian। तो हम लोग को बोला क्या गया कि बहुत लंबा सेंटेंस है, इसका हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। rather than appointing aristocrats and landed chieftains and governor, मतलब कि गवर्नर में किसको अपॉइंट, गवर्नर को उस वक्त क्या करते थे, अपॉइंट करते थे, अभी भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे। गवर्नर में जो है हम लोग अगर लैंडेड चीफटेंस को लें, इससे अच्छा क्या है, चीफटेंस का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। चीफटेंस क्या होता है, चीफटेंस होता है हमारे कोई एक ग्रुप है तो उसके लिए हमारे वर्ड कौन सा लगता था, जाति वर्ड लग जाता था, और जाति बनाती थी हमारी जाति पंचायत, और जाति पंचायत का हेड कौन होता था, वो चीफटेन होता था। तो जो चीफटेन है उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। एक मिनट, कहाँ था, तो अगर हम इन लैंडेड चीफटेन्स को गवर्नर में लें तो एक्सपैंड नहीं करेगा उनका किंगडम। तो जो अर्ली सुल्तान थे दिल्ली के, जैसे कि इल्तुतमिश, किसका रूलर था, वो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, उसका पूरा नाम था शामसुद्दीन इल्तुतमिश, हमने ऊपर देखा भी, ठीक है। फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स, तो वो जो था अपने स्पेशल स्लेव्स को अपना क्या बनाता था, एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बनाता था। स्पेशल स्लेव्स को उस वक्त बोलते थे हम बंदगान। पर्सियन में, पर्सियन जो लैंग्वेज था वो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज था, ठीक है। जैसे हम अभी क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा, वैसे उस वक्त जो राजकीय भाषा थी वो पर्सियन थी, ठीक है। और जो ये स्लेव्स होते थे वो ऐसे कोई भी आता था, स्लेव का टेस्ट होता था, ऐसे कुछ नहीं होता था। वो क्या, लोग क्या करते थे उस समय कि आदमी को बेचते थे, आदमी को बेचते थे। तो जो रूलर्स होते थे वो अपने मैसेंजर्स, अपने दूत को भेजते थे, और वो लोग क्या करते थे, उनके लिए लेके आते थे वो स्लेव्स, ठीक है। जैसे आपको एक आगे पढ़ने को मिलेगा मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर, उसे खरीदा गया था, एक मिनट, उसे खरीदा गया था 1000 दिनार में। उसमें की करेंसी क्या थी, दिनार थी, तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। फिर उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom। तो वो केयरफुली ट्रेंड मैन होते थे, केयरफुली ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाता था पहले, ठीक है। किस चीज़ के लिए, कि वो जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं उनको वो अच्छे से संभाल सकें, ठीक है। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब हमें चाहिए क्या था, रिलायबल गवर्नेंस और रिलायबल एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए हम लोगों को। तो क्योंकि वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होते थे, उन सुल्तान पे, यानी कि उनके मास्टर्स पे, इसलिए वो क्या करते थे, उन पे ट्रस्ट कर पाते थे और उन पे रिलाई भी कर लेते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं इस बॉक्स की तरफ। स्लेव्स रैदर देन सन्स, स्लेव्स रैदर देन सन्स, यानी कि सन्स नहीं लेकिन स्लेव्स, ठीक है। तो द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तान को क्या किया जाता था, एडवाइस करवाया जाता था, क्या, कि अ स्लेव whom one was brought up and promoted must be looked after for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। तो एक slave whom one has brought up and promoted, एक ऐसा slave जो कि उसको मतलब बहुत टाइम हो गया स्लेव बने हुए और उसे प्रमोट किया गया है, मस्ट बी लुक आफ्टर इट, ठीक है, सॉरी, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, यानी कि उसका देखभाल होना चाहिए।
फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए होता है, गुड लक चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, पूरा होल लाइफ टाइम चाहिए होता है। क्यों, किस चीज़ के लिए, एक वर्दी और एक्सपीरियंस्ड स्लेव के लिए, ठीक है। अब वो इतने दिन तक, इतने देर तक, सालों तक वो स्लेव है, तो मतलब वो एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, और इतने देर तक स्लेव है, उसे निकाला नहीं गया, मतलब वो रिलायबल भी है, तो वर्थी भी है वो। तो वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है, पूरा लाइफ टाइम और गुड लक चाहिए होता है हम लोग को। वाइज मैन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। एक बेटे, वाइज मैन जो है उन्होंने क्या बोला, वाइज मैन यानी कि जो नोबल्स होते थे, एक मिनट, हाँ, वाइज मैन मतलब जो नोबल्स होते थे, उन्होंने क्या बोला, नोबल्स और वाइज मैन, उन्होंने बोला कि एक स्लेव जो वर्दी है और एक्सपीरियंस्ड है वो बेटर होता है किससे, सन से, यानी कि बेटे से, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन, क्यों एक स्लेव जो है बेटर होगा सन से, तो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये जो था बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग इसे बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतने तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक का सब पार्ट समझ में आ गया हो, जिसमें हमने पढ़ा कि रिलायबल गवर्नर्स के लिए वो किन्हें चुनते थे, तो वो चुनते थे बंदगान यानी कि स्पेशल स्लेव्स को। उसके बाद उन पे वो रिलाई करते थे क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होते थे, और हमने लास्ट में पढ़ा स्लेव्स रैदर देन सन्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।